हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। लोक जन समाज पार्टी भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। दिनांक 25 मार्च 2025। लोक जन समाज पार्टी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी ने आज अपने केंद्रीय कार्यालय में बिहार के प्रदेश इकाई का विस्तार करते हुए बिहार से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राकेश कुमार सिंह को नियुक्त किया एवं बिहार में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा किया। साथ में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी हसरतुल्लाह उर्फ सब्बू भाई ने कहा कि हम लोग बिहार में 100% कार्य करते हुए लगभग सभी विधानसभाओं में ताल ठोकेंगे और पूरे मजबूती के साथ सरकार बनाने में भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं बिहार का प्रभारी के रूप में सभी 38 जनपदों में दौरा करते हुए बेहतर प्रत्याशी और बेहतर चुनावी समीकरण तय करूंगा। आज केंद्रीय कार्यालय पर बिहार से आए हुए राकेश कुमार सिंह को पार्टी के प्रति उनकी आस्था को देखते हुए हमारे संस्तुति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपा। अब हम सब लोग मिलकर एक मजबूत नेतृत्व बिहार को प्रदान करेंगे और बिहार को बेहतर राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सचिव अजीत प्रताप चौहान, बिट्टू, राजा सिंह, राजीव कुमार गुप्ता सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी क्या तैयारी चल रही है और पहले से पार्टी किन किन राज्यों में कार्य की है? महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको अपने पार्टी का परिचय बताते हुए, क्योंकि आपने सीधा सवाल लागा है। पत्रकारों की बहुत पुरानी आदत होती है सीधा सवाल ला करके नेताओं को हतप्रभ कर देना। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बताते हुए, मैं इस समय केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में बैठा हुआ हूँ आपको, और ये लोक जन समाज पार्टी भारत का केंद्रीय कार्यालय है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार चतुर्वेदी हूँ। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि हमारी पार्टी किन किन राज्यों में काम कर रही है। तो अभी तक हमारी पार्टी 17 प्रदेशों में काम कर रही है, जिसमें 6 प्रदेश में सांगठनिक ढांचा हमारा लगभग तैयार है। लेकिन बाकी 11 प्रदेशों में कहीं 10 पदाधिकारी, कहीं 5 पदाधिकारी, कहीं 2 पदाधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं। मतलब 17 प्रदेश तक हम पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा सवाल आपका था कि 2025 के विधानसभा बिहार के चुनाव में हम क्या तैयारी की है। जी, उसी क्रम में मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमने 17 प्रदेशों में कार्य किया था, जिसमें 6 प्रदेशों में कार्यकारिणी बन चुकी है, तो उसी में एक प्रदेश बिहार की आता है, जिसमें आज हमने बिहार की कमान राकेश जी को सौंपा है, जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आप लोगों को मिलेंगे। और ये बिहार के कायाकल्प को, विकास को किस तरह से कैसे ले जाते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। पार्टी इनके सपोर्ट में। दूसरा सवाल है कि बिहार में चुनाव आप किस मुद्दे पर लड़ेंगे? जी देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपका है। लग रहा है कि बहुत अच्छी तैयारी किया है आपने। बिहार में अब तक तो यही मुद्दा रहा ना कि कभी लोग जंगल राज, कभी सुशासन राज, कभी ये कभी वो, इस तरह से तमाम लोगों ने किया। लेकिन अभी पिछले साल में जो सुशासन और जंगल दोनों मिला तो तमाम बच्चों को नौकरी मिली और दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी मिली। यानी सुशासन राज और जंगल राज जब ये हुआ, तो अब जंगल राज अलग, सुशासन अलग, इस तरह से जब ये कार्यशैली चलेगी तो हमारी पार्टी वहां आकर के इकट्ठा सबका साथ सबका विकास लेकर के, इस नारे को लेकर के, और पार्टी का हमारे जो स्लोगन है शौर्य साहस बलिदान, इसके तहत हम इस मुद्दे पर चुनाव लेंगे कि हम हर घर के एक व्यक्ति को कहीं न कहीं स्थापित कराएंगे, चाहे वो सरकारी महकमा हो या प्राइवेट सर्किल का हो, लेकिन सूत्र
हमारा सवाल है कि बिहार में चुनाव आप किसी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या अपने दम पे? देखिए, ये वक्त बताता है गठबंधन और अकेले, ये समय बताता है कि आदमी कैसे लड़ेगा, क्या करेगा। कारण यह है कि राजनीति का एक पहलू यह है कि चुनाव हम लोग लड़ते हैं, स्थितियों को तय करते हैं, तो कहाँ किसके साथ चुनाव मिलकर लड़ेंगे, किसके साथ जाएंगे, किसके साथ आएंगे, तो हमारी क्या स्थिति रहेगी, तो ये वक्त बताएगा और उस वक्त के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो बिहार में आपकी कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? देखिए, बिहार में तो अभी अमूमन हम लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर बाय द वे गठबंधन में हम बात आ गई और कई दलों के साथ अगर हम हो गए, तो जो गठबंधन का धर्म निभाने की बात आती है, उस धर्म को निभाते हुए जितनी सीट शेयरिंग आएगी उसमें। अच्छा, तो बिहार में जब चुनाव लड़ेंगे आप, तो क्या आप जातीय समीकरण के माध्यम से लड़ेंगे या सबको साथ लेकर चलने का आपका प्रयास? जी देखिए, हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य है कि जय जवान जय किसान। हम किसानों को भी साथ लेके चलेंगे, जवानों को भी साथ लेके चलेंगे। हमें किसी जाति मामले पर नहीं पड़ना है, हमें किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं पड़ना है। हम सभी बिरादरी के लोगों को और सभी समुदाय के लोगों को नेतृत्व देना चाहेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो सबसे दूर पीछे बैठा हुआ आदमी है वो नेता बनने का सपना संजोए, वो नेता बने। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आपकी संगठनिक ढांचा कैसी है? देखिए, कितनी मजबूत है और आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? पहले से तो सांगठनिक ढांचा ये था कि हमारे हर जिले में 2-4 कार्यकर्ता थे जो पार्टी के सक्रिय सदस्य बनकर के कार्य कर रहे थे। कोई पद नहीं दिया गया। लगभग आपके बिहार का जो 29 जिला है, इसमें 20 जिले में हमारे पदाधिकारी सदस्यों के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो आज हमने एक नेतृत्व दिया प्रदेश में राकेश सिंह के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बना करके। और प्रदेश के प्रभारी, बिहार प्रदेश के प्रभारी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी हसरतुल्लाह जी हैं जी, इन्हीं को बिहार का प्रभारी बनाया गया और इनके कुशल नेतृत्व में वहाँ का कार्य हो रहा है। और जो पार्टी की हमारी विचारधारा है, वो सबको रोजगार देना, सबको सम्मान देना और सबको न्याय देना, ये सारे समुदाय के साथ, सारे व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ेगी और इसी योजना के तहत चुनाव लड़ेंगे। बिहार में आप किसके चेहरे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, आपके पार्टी का नेतृत्व क्यों स्वीकार करेंगे आप? आम जनता नेतृत्व इसलिए स्वीकार करेगी कि लोगों ने आज तक सिर्फ बिहार को जीता, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जो अच्छे से अच्छा नेता दिया, अच्छे से अच्छा अधिकारी दिया, लेकिन फिर भी पिछड़ा का पिछड़ा है। और हमारी पार्टी में जो सिस्टम बनता है, जो हम कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। इसका जीता जागता साबित ये है कि जब पार्टी का स्थापना हुआ था, उसी समय हमने 8 जिला पंचायत सदस्य जिताया था उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरे 17 सीटों पर लड़ने के बाद 8 जिला पंचायत बने। 2022 में हमने चुनाव लड़ा। हमारे पार्टी का नेतृत्व इसलिए स्वीकार करेंगे, उनके बीच के लड़के को हम विधायक बनाने का प्रयास करेंगे। बाहर से आए हुए आदमी को, किसी धन पशु को, किसी माफिया को वहाँ टिकट देकर के चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो सीएम चेहरा होता है, ये पार्टी अध्यक्ष भले में हर पार्टियों में एक संसदीय बोर्ड होता है, एक अनुशासन समिति होती है, और वहाँ हम लोग फाइट कर लेंगे। उसके बाद वहाँ चेहरा तय करेंगे। पहले आचार संहिता का इंतजार हो रहा है। आचार संहिता लगने के पहले ही हम अपने सीएम चेहरा को वहाँ सबके सामने पेश कर देंगे कि हम इनके चेहरे पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।